भावना शर्मा। अच्छा। पूजा वर्षिल टिशा कुश। ओके। पूजा वर्षिल टिशा कुश। कुश पटेल। मनीषा। केशवी राणा। तन्वी। साहिल शेख। व्रज। दीप चौधरी। नील। नील पटेल। वृत। भूमिका। भूमिका गोयल। शिवानी। शिवानी चौधरी। जील। वेरी गुड मॉर्निंग। निराली। निराली चौधरी। आदित्य। भावना। ध्रुव एसवीवी। ध्रुव मेंढापारा। वंश। वंश दलाल। नंदिनी। एंजल। दर्शित। अच्छा, दर्शित आ गया आज बहुत टाइम बाद। दर्शित बीच बीच में गायब हो जाता है, पता नहीं। एंजल। लीजा। प्रियांशी। अभिषेक। कैनिल। शिवानी। पटेल ओम। खुशी पटेल। देवराज। चंदन। टिशा। टिशा फ्रॉम पीपी सवानी। ओके, टिशा। देवराज एंड चंदन एंड स्टेफी। स्टेफी स्टेफी। चंदन। चलो, और कोई रह गया क्या? मयूर। देवराज का हो गया। देवराज। मयूर। दर्शनिका गामित। ध्रुव पीपी सवानी। हाँ, ध्रुव का भी हो गया। ध्रुव चौधरी।
चलो, और किसी का अटेंडेंस रहता है तो बताओ फटाफट। सब लोगों का अटेंडेंस हो गया? एनीवन लेफ्ट इट, देन लेट मी नो। प्रियंका पाटिल, पीपी सवानी। Yes, Priyanka has also joined. चलो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लेंस रूल है ना? लेंस रूल सबको क्लियर हो गया? अब कैसे अप्लाई करना है? कल आपने हमारी मजा ली थी। नहीं नहीं, मजा नहीं बेटा, मैं तो सिखा रहा था आप लोगों को। लेंस लॉ सबको आना चाहिए अप्लाई करना, है ना? लेंस लॉ सबको आ जाना चाहिए। लेंस लॉ सबको आना चाहिए और फैराडे लॉ सबको आना चाहिए। दो ही तो लॉ है पूरे चैप्टर में, दो ही लॉ है बस। इन दोनों को ही आपको अप्लाई करना है। दो लॉस को अगर आप अप्लाई करना ढंग से सीख गए तो आपका चैप्टर ओवर है। इससे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है चैप्टर में, है ना? चलो, सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई कॉइल है और ये करंट कैरिंग वायर है। सपोज दिस वायर इज कैरिंग करंट and this is your coil, rectangular coil. If current is increasing in this wire with respect to time, if current is increasing in this wire as your time increases, then find the direction of current in this loop. इस लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा अगर आपका वायर में करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। है ना? सपोज करो आपकी वायर में जो करंट है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ना? तो हमें फाइंड करना है जो आपका लूप है, इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सब लोग लेंस लॉ लगाएंगे और लेंस लॉ से बताएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट इन दिस लूप। All of you will apply Lenz law and identify the direction. No current will be induced. How can you say that? How can you say that? No current will be induced. It's the wrong answer. हर बार एक ही लॉजिक थोड़ी लगेगा, हैं? हाँ, केशवी राणा बोल रही क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज। प्रियांशी ओझा इज आल्सो सेइंग क्लॉकवाइज। देखते हैं बाकी जनता कहां जाती है इस बार। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ पटेल एंटी क्लॉकवाइज। चालू हो गया आप लोगों का गेम।
क्लॉक और एंटी क्लॉक में घूमते रहते हो हैं? वापस क्लॉक और एंटी क्लॉक चालू हो गया। इस बार मेजोरिटी क्लॉक वाइज के साथ है। इस बार जनता के फेवर में आंसर होगा। चलो चेक करते हैं किसके फेवर में आंसर है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, आज मजाक नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा आज। देखो, सपोज करो आपका करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, तो राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, है ना, वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज करती जा रही है, देखो, टाइम के साथ। तो ये वाले कॉइल में आपकी फील्ड लाइंस जो होगी वो अंदर से पास करेगी, है ना। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हुई ऐसे चली जाएगी, क्योंकि आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट के इंक्रीज होने की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर से पास हो रही है। मतलब अगर आप रेक्टेंगुलर कॉइल को देखो तो यहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस आएंगी, ठीक है। इसके अंदर से आपकी फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इस कॉइल में आपकी फील्ड लाइंस कैसी आएगी? क्रॉस आएगी। तो अंदर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होगा कि वो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो डॉट आ जाएगी, डॉट, है ना। तो डॉट जब आएगी तो वो क्रॉस को इंक्रीज करना, सॉरी डिक्रीज करना चाहेगी, है ना। तो लेंज लॉ जब आप लगाओगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया आपको? इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, जनता रॉन्ग हो गई। चलो ठीक है, एक और सवाल देता हूँ ऐसा ही। मजा आया सबको? मजा आना चाहिए क्लास में। हाँ, समझ भी आना चाहिए, मजा भी आना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। चलो एक और सवाल करते हैं। एक एग्जांपल नो इंड्यूस करंट वाला समझाओ सर। अच्छा, जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसा एग्जांपल ले गया हम। हाँ, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं चलो जिसमें करंट इंड्यूस नहीं होता। सपोज करो ये आपकी वायर है और ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है। आपकी वायर ऐसे पास हो रही, ठीक है। और करंट जो है टाइम के साथ इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई what is the direction of induced current in this coil. What is the direction of induced current in this coil? चलो बताओ। यस, इस कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू विल आइडेंटिफाई। हाँ, अब इसमें कोई भी करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, ध्यान से देखो। देयर विल बी नो इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल। हाँ, नो करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल। अच्छा, क्यों इंड्यूस नहीं हुआ, इसका भी रीजन है। करंट आपका कॉइल में इंड्यूस क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी अलोंग द एक्सिस लाई कर रही है। इस करंट में, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी ना, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी वायर को कट करके नहीं जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर बाहर से निकल जा रही, क्रॉस करते हुए नहीं जा रही, है ना। क्रॉस करते हुए नहीं जा रही है, कट करते हुए नहीं जा रही, हाँ, चीर के नहीं जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चीर के नहीं जाएगी या कट करके नहीं जाएगी, तब तक फ्लक्स पैदा नहीं होगा।
और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब का आपका इंड्यूस करंट तो पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईएमएफ ही नहीं होगा, देयर विल बी नो ईएमएफ, सो देयर विल बी नो इंड्यूस करंट। ठीक है, ये कारण है इसका। तो फ्लक्स से रिलेटेड बातें हमने कल भी बहुत सारी करी थी। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, विच इज बी ए कॉस थीटा। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका ई डॉट ए, विच इज ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कहलाएगा। ठीक है, हर्ष एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड, बहुत बढ़िया। अब सपोज करो यही कॉइल को मैं इस तरह से प्लेस करता, करंट ऐसे जाता है वायर में, एंड करंट इज इंक्रीजिंग with respect to time in this wire. Now find out the direction of induced current in this coil. इस कॉइल में करंट का क्या डायरेक्शन होगा? सब लोग ट्राई करेंगे ये वाला। क्लॉकवाइज, कुश पटेल क्लॉकवाइज, लक्ष्य पलीवल क्लॉकवाइज, साहिल शेख क्लॉकवाइज, जनता फिर से क्लॉकवाइज की तरफ जा रही है। केशवी राणा क्लॉकवाइज, भावना शर्मा क्लॉकवाइज, यस, अब लगता है जनता में दम है। प्रियांशी ओझा इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, वेरी गुड। यहाँ पे लगता है जनता सही दिखाई दे रही है। कृपल गामित, एंजल गामित, सबका एक ही आंसर आ रहा है। आज मजा आ रहा है पढ़ने में ना, सबका एक आंसर जब तक नहीं आता तब तक मजा नहीं आता, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखो इसका रीजन देखते हैं। तो करंट नीचे की तरफ आपका फ्लो कर रहा है, मतलब आपकी फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट होंगी। टाइम के साथ आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब फील्ड लाइंस इधर से ऐसे बाहर निकलेगी, है ना। तो यहाँ से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये वाली कॉइल में आपका सब जगह फील्ड लाइंस डॉट होगी। ठीक है, आपकी फील्ड लाइंस यहाँ पे सब जगह क्या होगी, डॉट होगी। तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज करेगा, मतलब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो जनता का बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर क्लॉकवाइज ही होगा। वेरी गुड, मजा आ गया। यस जनता के साथ अपना खाता खोल दिया है, और अब आपका क्रिकेट का बॉल सीधा चौका और छक्का ही मारेगा। ठीक है, चलो एक और शानदार सवाल इसी तरह आपके पास आ रहा है। अब सपोज करो आपका वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट आपका डिक्रीज हो रहा है। वही सवाल वापस दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन मैंने चेंज कर दिया है ना। अब आपका देखो टाइम के साथ करंट देखो ऊपर की डायरेक्शन में, और टाइम के साथ आपका करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो आपको बताना है इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। प्रियांशी ओझा का आंसर आ गया क्लॉकवाइज, कुश पटेल एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो अलग अलग आंसर आने चालू हो गए
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंजल गामित एंटी क्लॉकवाइज, केशवी राणा, भावना शर्मा एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज, सबका एंटी आ रहा है। अच्छा, क्रूपल गामित का क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। देखो अलग अलग आंसर आ रहे जनता के। अभी इतना बढ़िया मैच आपका चल रहा था, फिर आप लोगों ने एक दो रन लेना स्टार्ट कर दिया। स्टेफी गामित एंटी क्लॉकवाइज, साहिल शेख क्लॉकवाइज, ध्रुव चौधरी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। क्लॉक हो रहा है कि एंटी हो रहा है? अच्छा, मेजोरिटी का एंटी क्लॉकवाइज है। सर पैसे बढ़ाओ क्वेश्चन का। पैसा बढ़ाओ क्वेश्चन का। अच्छा, 7 करोड़ से कितना बढ़ा दिया जाए? 10 करोड़ कर देते। 10 करोड़ का सवाल। तन्वी इज सेइंग क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रियंका पाटिल इज ऑल्सो सेइंग क्लॉकवाइज, ओके। लक्ष्य एंटी क्लॉकवाइज। अरे बाप रे बाप, मजा आएगा। चलो देखो इधर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो आपका करंट डिक्रीज हो रहा है ना? ध्यान से देखो, करंट आपका टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, पहले मान लो ज्यादा थी तो वो अब टाइम के साथ कम हो रही है ना? डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन तो यही रहेगा। लेकिन अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको कट करके जाएंगी वो टाइम के साथ कम हो रही है। इसका मतलब आपका जो डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डॉट, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। अगर आपका डॉट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से हमें उसको टाइम के साथ इंक्रीज करवाना है। तो हमें डॉट को इंक्रीज कराना है, तो इसका मतलब हमें करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम जनता सही है यहाँ पे, मैक्सिमम जनता एंटी के साथ थी, तो मैक्सिमम जनता के लिए बिल्कुल सही जवाब। जो क्लॉकवाइज है वो यहाँ पे समझेंगे क्यों क्लॉकवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। आपको हमेशा पहले कंडीशन को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको डायरेक्शन निकालना है। चलो एक सवाल और करते हैं, जो थोड़ी बहुत जनता रॉन्ग हुई है उनको भी सही ट्रैक पे ले आते हैं अपन। सपोज करो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, एंड करंट इज डिक्रीजिंग when time is increasing, then find the direction in this loop. Find the direction in this loop. कई बच्चों ने सीधा आंसर लगा दिया है पिछले क्वेश्चन को देख के। पिछले में एंटी क्लॉक था तो इसमें क्लॉक होगा। हाँ, कई बच्चों ने ऐसे ही आंसर लगा दिया, पिछले में एंटी था तो इसमें क्लॉक हो जाएगा। देखते हैं मैक्सिमम जनता किसको सपोर्ट कर रही है। तुक्का मार दिया? तुक्का मत मारो, लॉजिक लगाओ। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, अच्छे से दिमाग लगाओ, सोचो समझो उसको, उसके बाद आंसर करो, है ना? हाँ, तुक्का नहीं मारा है सर, लॉजिक लगा के आंसर दिया है। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया, लॉजिक लगाया तो अच्छी बात है। ओम पटेल इज एंटी क्लॉकवाइज। ओम पटेल का आंसर फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। चलो बहुत ज्यादा मजे मत लो आप लोग, ज्यादा नहीं मजे लेंगे हम। देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो सिंपली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से प्रोड्यूस होगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा करंट के साथ। आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डिक्रीज होगा, मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो लेंज लॉ कहता है कि उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें इस कॉइल में करंट को क्लॉकवाइज को फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है? सो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गया सबको? क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। सबको समझ आ गया? अरे बस अब मैं ज्यादा नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने इस पे, है ना? अब मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाना चाहिए।
है ना। इससे ज्यादा क्या ही समझाऊं मैं, इतना तो समझ आता है अब सबको, है ना। अब ज्यादा हो गया है। आगे चलते हैं हम थोड़ा, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो फिर आप अच्छे से जाके रिवाइज करो घर पे। अच्छा, पैसे बैंक में ट्रांसफर कर देना, ओके। ठीक है, पैसे सब अपने अकाउंट दे देना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। चलो आ जाओ, अगला सवाल। अब ये डायरेक्शन वाले बहुत हो गए, बहुत सारा हमने क्लॉक और एंटी क्लॉक कर लिया। अब सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आगे की तरफ चल रहा है। सपोज करो इस कॉइल को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस कॉइल इज PQRS, और यू कैन से PQRS नाम दे देता हूं, PQRNS, ठीक है। इस कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है। दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। A rectangular loop is pulled out of a magnetic field with a uniform velocity v। अच्छा, देखो ये रेक्टेंगुलर लूप है आपका, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है। इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अच्छा, लेंथ आपको गिवन है, इस रेक्टेंगुलर लेंथ इसको गिवन है हमें, इसका लेंथ आपको L गिवन है, ठीक है। इसका लेंथ आपको L पता है, और पूरे लूप का रेजिस्टेंस आपको पता है R। इस लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज R, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r ले लेते हैं, कैपिटल R ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो इस लूप के रेजिस्टेंस को लेट्स से इट इज स्मॉल r, ठीक है। इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो हमें फाइंड करना है नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब हम डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, अब हमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है कि इस लूप में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो हमने निकाल चुके, लेंस लॉ लगा के डायरेक्शन आप निकाल लोगे। अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बता दो डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन भी बता दो। अब हम डायरेक्शन भी निकालेंगे और मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आप लोग खुद ही निकाल लोगे। देन वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड। चलो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा लूप में, बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले डायरेक्शन आप लोग बताओगे, फिर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। यस, क्लॉकवाइज आएगा। कुछ पटेल एंटी क्यों बोल रहे हैं पता नहीं मेरे को। देखो लूप आपका बाहर जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो रहा है ना। जैसे लूप आपका बाहर की तरफ जा रहा है ना v वेलोसिटी से, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका रिड्यूस हो रहा है। तो लेंस लॉ तो यही बोलता है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए मुझे करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराना पड़ेगा ना। करंट को कैसे फ्लो कराना पड़ेगा, क्लॉकवाइज फ्लो कराना पड़ेगा। तो डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया, है ना। डायरेक्शन का हमको पता चल गया। अब सेकेंडरी जो थिंग है वो है मैग्नीट्यूड, कि इस लूप में कितना करंट फ्लो होगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे।
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा, और ईएमएफ को जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। इफ यू विल कैलकुलेट द ईएमएफ देन यू कैन इजीली फाइंड द करंट। और देखो यहाँ पे कॉइल का मोशन हो रहा है, तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मोशनल ईएमएफ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ना, हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था। देखो यहाँ पे आपका एरिया जो है, एरिया आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनक्लोज्ड है वो एरिया आपका डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, हाँ एरिया आपका देखो डिक्रीज होता जा रहा है, तो मोशनल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल ईएमएफ विल बी B into L into V. This will be your motional EMF, which is due to the motion of the coil. This is known as your motional EMF. This is due to the motion of the coil. तो करंट का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा, which is BLV upon R. इतना करंट प्रोड्यूस होगा, and the direction of current will be in clockwise direction. Direction of current will be in clockwise direction and magnitude of current will be BLV upon R. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, डेरिवेशन तो हमने कर लिया था ना, इसका डेरिवेशन और प्रूफ मैंने आपको करवा दिया था इसका, याद करो ना, मैंने आपको 3 चीजें करवाई थी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, पहले हमने देखा था कि फ्लक्स जो है आपके 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां से हम ईएमएफ निकालते थे d∅dt करके, तो हमें ईएमएफ पता चल जाता था, उसको जब हम आर से डिवाइड करते थे तो हमें करंट पता चल जाता। ये हमने फर्स्ट केस पढ़ा था। सेकेंड केस में हमने क्या पढ़ा था, एरिया को हमने चेंज किया था, इंक्रीज किया था या फिर डिक्रीज किया था, इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता था वो कितना होता था, BLV, विच इज योर मोशनल ईएमएफ ड्यू टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया। थर्ड वाला जो केस हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने थीटा को चेंज किया था। जब आप थीटा को चेंज करोगे, थीटा को बोलते हैं हम ओमेगा इंटू टी के बराबर, तो हमारा ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इस तरह का हमें रिलेशन मिल रहा, ठीक है। तो तीनों केसेस हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, ये वाला केस भी हम पढ़ चुके, एरिया वाला, फर्स्ट केस भी हम पढ़ चुके, और थर्ड वाला केस भी हम पढ़ चुके, थीटा वाला, ठीक है। तो तीनों केसेस आपको दिमाग में रखने हैं, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। ये 3 केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, घुमा फिरा के वो यही चीज आपसे पूछेंगे, कुछ नया नहीं पूछ सकते वो, क्योंकि जितने भी पैरामीटर है सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे अलग अलग टाइप, ठीक है। तो तीनों केसेस आपको दिमाग में रखने हैं। जिन्होंने अभी तक ये रिवीजन नहीं किया है तो मेरे वीडियो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, वहां पे आप जाके देख लो, ये तीनों केसेस हमने बहुत डिटेल में स्टडी करे हुए, है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। चलो आगे चलते हैं अब सपोज करो हमें इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, करंट तो हमने निकाल लिया। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि जब भी आपका लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, इफ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें करंट तो पैदा हो गया, करंट इंड्यूस हो गया I, ठीक है, दिस इज योर इंड्यूस करंट I, दिस इज योर इंड्यूस करंट I, दिस इज योर इंड्यूस करंट I। तो जैसे ही करंट पैदा हुआ, तो करंट के पैदा होने की वजह से क्या हुआ, ये हर वायर के जितने भी सेक्शंस है, जैसे QP सेक्शन है, PS सेक्शन है, SR सेक्शन है और RQ सेक्शन है, 4 वायर के आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, तो चारों वायर में आपका फोर्स जनरेट होगा, है ना। When a current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, then it will experience a magnetic force. It will always experience a magnetic force. तो ये जो वायर्स है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के जो सेक्शन है, हर सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हर सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, दैट फोर्स इज इक्वल टू
I इंटू L क्रॉस B, फोर्स इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता था जब आपका वायर, करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तब। ठीक है, सबको समझ आया? इतना फोर्स आपका जनरेट होगा हर सेक्शन पे। तो हमें हर सेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करोगे। तो मैं अब ईच एंड एवरी सेक्शन आई विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट। करंट तो इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वायर के हर सेक्शन पे। तो चलो फाइंड करते हैं कि एट ईच एंड एवरी सेक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले क्यूपी सेक्शन की बात करते हैं। तो क्यूपी में देखो करंट नीचे जा रहा है, मतलब आपका लेंथ वेक्टर नीचे। एल क्रॉस बी जब आप करोगे, एल क्रॉस बी है ना, एल क्रॉस बी करोगे तो आपका फोर्स आएगा राइट साइड। ये वाले सेक्शन पे आपका फोर्स आ जाएगा राइट साइड। यू कैन डू एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी करोगे तो ये सेक्शन पे फोर्स आएगा राइट साइड। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि ये वाले सेक्शन पे फोर्स किधर आएगा। ये पीएस सेक्शन पे फोर्स किधर लगेगा। अगेन डू एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकालोगे सब लोग, राइट हैंड रूल यूज करो। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, आपका फोर्स आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, एफ डैश। चलो अब निकालोगे एसआर सेक्शन पे। एसआर सेक्शन पे फोर्स किधर आएगा। एसआर वाले सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ लेफ्ट साइड आएगा, बहुत बढ़िया, प्रियांशी ओझा ने सही बताया। इट विल बी इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन। इसको भी नाम देता हूं मैं एफ। और अब जो रिमेनिंग सेक्शन है आर क्यू, इस पे फोर्स किधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, अपर पार्ट पे लगेगा, दैट विल बी ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से हमें पता चला तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो इस पूरे लूप पे जो नेट फोर्स है आपका जीरो हो गया। इस पूरे लूप पे अगर मैं बात करूं तो इस पूरे लूप पे आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स, योर नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन